भैया लो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज हमारे संग एक ऐसी शख्सियत है जिनको आमतौर पे आप टीवी में देखत हुई हो। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चैनल न्यूज 18 के मध्य प्रदेश के संपादक प्रवीण दुबे जी हमारे संग हैं। और ई वजह से संग हैं काय के उनने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी, एक ऐसी कहानी जी पे लिखवे की हिम्मत करवो, जी पे लिखवो, जी के बारे में तथ्य जुटावो बहुत कठिन काम हो। यही वजह से प्रवीण सर जैसे लोग हम लोगों के लाने प्रेरणा है। प्रवीण जी हमारे संग हैं। सर राम राम आपको। बहुत धन्यवाद सचिन तुम्हारा। सर मूलतः डिंडोरी जिला के रहने वाले हैं, सो बुंदेली समझ लेत और बहुत प्रशंसक भी हैं और एक तरह से जा कही जाए कि हम उनको प्रोत्साहन देने वाले भी हैं। लेकिन बात सवाल हम बुंदेली में करें, हिंदी में जवाब मिले उम्मीद हाँ करें। बात सही है, काहे कि हमारी बुंदेली उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ हम जवाब जरूर देंगे। तो किताब है मैं तुम्हारी कोशी, और एक ही पूरी कथानक जो है हम ज़्यादा का बताएं, क्योंकि हम जब कोई नए वक्ता हो तो उनके सामने हम ज़्यादा बोला, तो इसे अच्छो सर से पूछे सर क्या है जी मैं तुम्हारी कोशी। सचिन ये एक बहुत बड़े मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मशहूर मानव शास्त्री, मतलब जितने भी लोग जिनका पढ़ने लिखने से वास्ता है वो डॉक्टर वेरियर एल्विन को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर रहे हैं, बहुत सारी थ्योरी उन्होंने जनजातीय समाज के लिए दी जो आज भी गवर्नमेंट फॉलो करती है। उनकी थ्योरी कि ये ऐसे रहना चाहिए, ऐसे इनके लिए ये करना चाहिए। उनकी जू थ्योरी भी बड़ी फेमस हुई। इतने महान बहुत सारी बेस्ट सेलर किताबें लिखने वाले व्यक्ति, उन उनने हमारे इलाके की, जैसे तुम्हें बुंदेली से बहुत लगाव है वैसे हमें अपने इलाके से बहुत लगाव है, तो हमारे इलाके की एक ट्राइबल लड़की से शादी करी। जब शादी करी तो लड़की की उम्र थी 14 साल, इनकी उम्र थी 41 साल, और 4 साल साथ रखे। वो बहुत भव्य जीवन दिखाया। अभी भी ट्राइबल बेचारे बहुत पिछड़े और बहुत भोले हैं। उस समय तो और बुरी हालत थी, आज़ादी के पहले का प्रसंग हम ये बता रहे हैं। और उसके बाद छोड़ के चले गए 2 बच्चों की माँ बनाने के बाद। तो 18 साल जो ठीक से खिलने वाला मौसम है वो उसके लिए पतझड़ हुआ। और उसके बाद वो लगभग 75 साल कोसीबाई जी, मतलब बहुत फटे हाली, बहुत तंग हाली में जी। तो चूँकि हमारे इलाके की थी तो हम जा जाके उनके पास बैठते थे। फिर हमने जब इनकी बायोग्राफी पढ़ी, ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन इनने लिखी, तो 2 लाइन इनने अपनी पत्नी के बारे में लिखी। वो हमको बहुत तकलीफ पहुंचा गया कि आप अपनी पत्नी को इतना दर्जा भी नहीं देते कि कुछ थोड़ा बहुत लिखते, लंबा लिखते। इतनी बड़ी उन्होंने किताबें लिखी, तो इतना उपेक्षित जब उन्होंने किया तो हम बहुत लंबे वक्त से इनके साथ बैठते रहे। लगभग 95 से जब से हम पत्रकार हुए तब से इनके पास खूब खूब देर बैठ बैठ के हम समझते थे पूरी बात। बहुत सारा हमने इसमें होमवर्क भी किया कि कैसे हुआ, कैसे जीवन था। एक जो किताब लिखने की हमको प्रेरणा मिली उसकी वजह यही थी कि मरते तक, मतलब 2010 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तब इनकी डेथ हुई थी, तो मरते तक इनने एक भी बार अपने पति को कभी गाली नहीं दी। कई बार हमने उकसाया भी और कहा कि भाई आपके साथ गलत किया, 75 साल आप अकेले रहीं, बहुत बुरी हालत में रहीं, लेकिन इस महिला ने कभी गाली नहीं दिया। तो कितने अच्छे और कितने भोले और कितने संवेदी हमारे ट्राइबल होते हैं, उसका एक उदाहरण है कोसीबाई। तो फिर हमको लगा कि नहीं, इनकी बात किसी को नहीं मालूम। एल्विन आप गूगल में सर्च करो तो एल्विन के 1000 पेज खुल जाएंगे एल्विन से जुड़े हुए कि एल्विन इतना बड़ा नाम है। और हमारी जो कोसीबाई है बेचारी वो उपेक्षित रही, तो हमें लगा कोसी की बात को सामने लाना चाहिए। और फिर ये आत्मकथात्मक शैली में हमने फिर एक ही किताब। लेकिन जो पूरी कहानी को जो जितने तक हम पढ़ पाए कि जो केवल एक एक्सपेरिमेंट हतो, एक प्रयोग हतो एल्विन को एक आदिवासी लड़की से शादी करो, तो प्रयोग हतो, संयोग हतो, का ऐसी वजह थी जी वजह से एक बड़े रईस अंग्रेज या बड़ा पढ़ा लिखा अंग्रेज एक आदिवासी छोटी सी लड़की से 14 साल की लड़की से शादी कर रहा हो। दरअसल एल्विन पे बहुत सारे विवाद हैं। एल्विन बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उनके पापा बिशप थे और ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर रहे। जब वो आए तब आज़ादी का संघर्ष अपने यहाँ चल रहा था। उसी देश से आए जो शोषक थे हमारे, तो गांधी जी नेहरू जी के बड़े करीबी हो गए, दोस्त हो गए। आए थे शाही मिशनरी के तौर पर धर्म का प्रचार करने। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ट्राइबल सबसे आसान है, अभी भी सबसे आसान अगर कोई शिकार हैं तो वो ट्राइबल हैं धर्मांतरण के लिए। तो हो सकता है कि वो उस वजह से उनने एंट्री हमारे यहाँ ली होगी। उसके बहुत ज़्यादा ऐसे साक्ष्य मिलते नहीं है, लेकिन एंट्री उनने हमारे यहाँ ली होगी। उससे पहले वो पतालकोट भी गए थे कुछ दिन, छिंदवाड़ा, वो भी ट्राइबल इलाका है। तो ट्राइबल इलाके में काम करने की उनकी वजह हमें लग रहा है कि शायद ये वो ही होगी। फिर वहाँ पहुँचने के बाद जब उनको लगा कि यहाँ काम करना चाहिए, तो काम करने के लिए सबसे बड़ी ग्राह्यता अभी भी यही है हमारे बहुत जो सुदूर ट्राइबल इलाके हैं कि आप वहाँ के होके रह जाओ।
तो होके रह जाने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके बीच कब ग्राह होगे, जब आप रिश्तेदारी बनाओ किसी तरह की। दूसरा, इनके बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो कुछ इनके खिलाफ बलात्कार के मामले भी चले, कुछ वहाँ के लोग उस समय भी बताते थे, कुछ जिंदा हैं कुछ मर गए, कि कैरेक्टर इनका बहुत अच्छा रहा नहीं। तो ऐसे में ज़्यादा गुंजाइश थी कि भाई विवाद होते भी, भले अभी भी भोला है आदिवासी, लेकिन सबको अपने परिवार की इज्जत बहुत प्यारी है, तो विरोध होता, विवाद होता, झगड़े होते, तो उस लिहाज से इन्होंने एक पारिवारिक जामा पहनाने के लिए शादी कर ली। दूसरा एक वजह ये भी, ये मतलब हमारा अभी तक के जो उपलब्ध तथ्य है उसके आधार पे आकलन है, मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है कतई कि शादी करने की वजह क्या रही होगी, लेकिन हम जितना हमने कोसी बाई से संवाद किया तो हमको लगता है वजह यही रही होगी। और दूसरी बात एक ये है कि वो बड़े प्रामाणिकता के साथ लिखते थे, बहुत लिखी उनने, द बैगाज, द भूरियाज, द मारियाज, जाने कितनी तो किताबें उनने लिखी हैं, और बहुत प्रामाणिकता के साथ लिखते थे वो। तो उनको एक जितना हम कोसी से समझ पाए, कोसी बहुत अच्छी हिंदी भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन हम उसे डिकोड करते थे, तो हमें लगता था कि शायद वो एक बीइंग अ वाइफ, एक जो तुम कह रहे हो कि तो सेक्सुअल बिहेवियर परखने के लिए कि कैसा होता ट्राइबल का, शायद इस वजह से उन्होंने शादी कर ली, तो एक टूल्स के तौर पे इस्तेमाल किया। 4 साल तक उनकी मदद से बहुत सारी अपना कालजयी साहित्य रचा और उसके बाद रवाना हो गए। तो यही जो अंग्रेजों ने शोषण के भी अलग अलग तरीके हैं, को उन्हें लठ मार के शोषण करे, तो को उन्हें शादी करके शोषण करे, जो भी एक तरह से लगत के एक तरह के शोषण की एक विधा थी एल्विन की, कि जे कोसी बाई नाम की महिला को कौन भी एक वजह से उनने बाकायदा इस्तेमाल करे और 4 साल बाद छोड़ दो। लेकिन कोसी बाई के आगे की जो कहानी रही, उनके छोड़वे के बाद कबहू कौन भी तरीके से बाजार में आई या लोगों के पास पहुंची, कि बस एक गुमनामी की जिंदगी में खत्म हो गई। बहुत खराब जीवन, मतलब जो एक और तकलीफ की वजह है वो कोसी का जीवन बहुत खराब। मतलब अभी भी हमारे यहाँ डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, ये जो जितने भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के किसी सक्षम व्यक्ति का भी, माने जनरल सेठ नुमा सक्षम व्यक्ति के लिए बहुत सपना है कि शादी की पार्टी मुंबई के ताज में हो, पहला बच्चा मुंबई के ब्रीच के अंडी में हो। मतलब अभी भी सपना है, इतने 60-70 साल हो जाने के बाद भी। तो कोसी को एकदम से उठा के उनने पार्टी दी ताज में, नेहरू जी की बहनें उन्हें साड़ी पहनना सिखा रही, भव्य टाइप आयोजन हो रहा, कार में वो जीवन में साइकिल में भर बैठने वाली महिला को उन्होंने वहाँ पेश, मतलब बतौर पत्नी प्रस्तुत किया। पहला बेटा जवाहर, जो क्लेम करते हैं कि एक गोंड राजा थे रायगढ़ के, जवाहर उनके नाम से, और बाद में चापलूसी में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि भाई बच्चा होगा तो हम आपके नाम से करेंगे। तब तक नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, देश आज़ाद हो चुका था, तो वो नाम से उनने रखा। तो ऐसे जीवन उनने वहाँ दिया। और उसके बाद मतलब वो 18 साल की उम्र में जब वो तलाकशुदा हुई, आखिरी के दौर में खाने के लाले थे कोसी के पास, 2 टाइम का खाना नहीं था, झुग्गी से भी बदतर घर में वो रहती रही। और इतना लंबा जीवन उनने केवल इसी में बिताया। और उस समय मध्य प्रदेश अविभाजित था, हमारी हाई कोर्ट होती थी कोलकाता, हम सेंट्रल प्रोविंस होते थे। तो कोलकाता हाई कोर्ट से एक अंग्रेजी का कागज़ आया जिसमें उनसे अंगूठा लगवा लिया गया। कोसी को पता भी नहीं था कि वो क्या था, और वो था एक तलाकनामा, और वो उनके तलाक हो गए। 25 रुपये उनका जीवन निर्वाह कोर्ट ने तय किया। वो 25 रुपये में न उस समय न इस समय कैसे गुजारा होगा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो बहुत तकलीफ में कोसी ने अपने आखिरी दौर का जीवन का एक बहुत लंबा दौर बिताया। तो आपने जो किताब लिखने की सोची कि पहली किताब जो है, तो 20 साल से किताब पे काम हो रहा था, या मतलब कम से कम आप कह रहे हैं 95 से, या 20 साल से किताब के बारे में विचार होता, या किताब को विचार कब बने? किताब का विचार बने हमें कोसी पे कुछ लिखना है, ये हम जरूर करते रहे। तो हम आउटलुक में थे तो हमने कुछ एक आर्टिकल लिखे, टीवी के लिए भी कुछ स्टोरी करेगी भी कोसी पे। लेकिन कोसी एक ऐसा विषय था कि जैसे टेलीविज़न का माहौल है कि वो उतनी ग्राह्यता नहीं है, कोई ना टुडे एलिमेंट उसमें, ना कोई ऐसा टीआरपी मटेरियल। तो फिर हमको लगा कि नहीं, इस पे अलग से कुछ लिखना चाहिए। तो फिर हमने उस पर किताब लिखा। और भी एक बात एक ये है कि एक जगह कोसी ने बहुत संजीदगी से, इतनी अनपढ़ आदिवासी महिला ने बहुत संजीदगी से एक बात हमसे बताई, और वो हमको बहुत तकलीफ दे गई कि कैरेक्टर पे इनने लांछन लगाया। बहुत साफ उसने नहीं कहा कि हमको कभी उनने चरित्रहीन कहा, जब तक उनको आखिरी दिन में तो उन्हें स्मृति दोष हो गया था, लेकिन जब तक वो बोल बता पाती थी तब उसने बताया कि एक बार कोई
पंचर दुकान वाला कोई रहा होगा, तो उसको लेके उनने सवाल कर दिया। तो ये हमको और तकलीफ पहुंचाया कि अव्वल तो तू खुद लंपट क्यों, और तू लंपट, वो इस किताब में हमने उसके सबूत दिए कि उनके खिलाफ बलात्कार के मामले चले जो रजिस्टर भी हुए। उन दिनों ये सेशन ट्रायल नहीं होता था, एसडीएम की कोर्ट में सुने जाते थे ये सब मामले, तो हमने कागजात लगाए एसडीएम की कोर्ट में कार्रवाई के। तो ये अव्वल तो तू खुद कैरेक्टर का ढीला व्यक्ति, और इतनी पतिव्रता और इतनी समर्पित महिला पे कि तुमने चरित्र पे भी सवाल उठाए। तो फिर हमको लगा कि नहीं, इसको किताब की शक्ल में लाना चाहिए, और हमने पहले ही दिन से तय कर लिया था, जब 10 साल से हालांकि हम इस पे ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन हमने तय कर लिया था कि इसको हम आत्मकथात्मक शैली में लिखेंगे कि कोशी अपनी बात कह रही है, क्योंकि कोशी की बात ना गूगल में सर्च करने से आपको कहीं मिल रही, ना उनने कभी अपनी आत्मकथा में लिखी। तो फिर एक ऐसी आदिवासी लड़की के साथ जो गलत हुआ वो पूरे लोगों को पता लगे, इस उद्देश्य से फिर हमने लिखा। तो भैया मैं तुम्हारी कोशी बहुत खूबसूरत किताब है, और इतिहास से लेकर वर्तमान तक बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा थे। अंग्रेज़ों की जो कार्य प्रणाली थी, वे इतिहास आदिवासी महिला को जीवन, के बाद फिर शोषण, के बाद पतिव्रता हो, वो पूरी की पूरी कहानी है। और जब फिलहाल अमेजन पे उपलब्ध है और फ्लिपकार्ट पे भी है, और 2 ही जगह जो उपलब्ध है, और जो लोग भी मंगावो चाहें 250 रुपये की कीमत है। और जो वीडियो आप लोगों को दिखा रही, मेरी किताब की लिंक भी है, सो जो लोग बुक करवो चाहें निश्चित तौर पे करें, और एक अनूठी चीज़ निश्चित तौर पे आप लोगों को पढ़वे के लाने मिले। सर अब आखिरी में कुछ आप कहवो चाहें? नहीं, बस हम यही कहेंगे कि इसलिए भी पढ़ना चाहिए इस किताब को। मैंने एक तो हमारे साथ हमारा बहुत लगाव है, उसकी वजह यह है कि हमारे इलाके की ट्राइबल लड़की थी। दूसरा इसलिए पढ़ना चाहिए कि कितने सारे सवाल आज भी शहरों में इस तरह के रिश्तों के टूटने की खबरें या घटनाएं बहुत सुनते हो गए आप, और उसमें लड़की बहुत दम से अपनी बात करके और कई बार एफआईआर भी करा देती है और ये सब चीज़ें हो जाती। तब के दौर में तो बहुत ज़्यादा मर्डर तक हो जाते हैं गांव में कई बार ऐसे मसले में। ऐसे वक्त में इतनी संजीदगी से बिना पढ़ी लिखी लड़की इतना बड़ा दर्द झेल जाए और सरवाइव कर जाए, तो उसकी पूरी मन स्थिति, उसकी पूरे हालात हमने इसमें लिखे। 2 बेटे जवान, दोनों मरे जवानी में, और इसी तकलीफ में मरे कि उनके पास इतना बड़ा नाम केयर ऑफ में जुड़ा हुआ था, तो वो बेचारे कोई सड़क का काम कर नहीं सकते थे। केयर ऑफ वेरियर एल्विन थे वो, डॉक्टर वेरियर एल्विन के बच्चे। तो ना तो फोटोकॉपी मशीन खोल सकते थे, एक ने खोली भी थी हालांकि, न पंचर बना सकते थे, और बाकी कुछ बड़ा करने के लिए पैसे ही नहीं था उनके पास, मर गए शराबी होके। तो बहुत तकलीफ, बहुत दर्द है। मुझे उम्मीद है कि आप अगर पढ़ोगे तो आप इसके साथ तादाद में बनाओगे और आपको पसंद भी आएगी। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।